हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुला देने वाली लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक राजीव नाम के लड़के को पसंद करती थी। उस समय मैं 9th क्लास में थी, राजीव भी 9th क्लास में ही था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसके बगल वाली सीट पे बैठ जाया करती थी और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा राजीव का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। राजीव और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करती। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर राजीव से बातें करती थी। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज गए धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद राजीव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुझे अब इग्नोर करने लगा था। अब ना वो पहले जैसे बात ही करता था और ना वो मेरी तरफ देखता था। मैं सोचने लगी ये राजीव को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन राजीव के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना राजीव अब मुझसे पहले जैसे बातें नहीं करता, वो अब मुझे इग्नोर करने लगा है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि राजीव को मैंने कॉलेज में प्राची नाम की लड़की से अक्सर बातें करते हुए देखता हूँ। शायद मुझे लगता है कि राजीव उसे पसंद करता है। उसके फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि राजीव ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, राजीव ऐसा नहीं कर सकता है। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगी। घर जाकर मैंने राजीव का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि राजीव ने प्राची को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत राजीव को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो राजीव से मैंने पूछा, क्या तुम प्राची को पसंद करते हो? राजीव ने बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कहा, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम प्राची को पसंद करते हो, हाँ या ना? राजीव सिर्फ इतना ही बोला कि प्राची और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाया करती थी। राजीव अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन मैंने राजीव को प्राची का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा तो मैंने अपने फ़ोन से तुरंत उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं राजीव के पास गई और उससे कहा, राजीव 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजीव ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैंने पूछा, तुम प्राची को लाइक करते हो ना? राजीव ने कहा, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि प्राची और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने पूछा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। राजीव ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा, राजीव हम दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में प्राची कहाँ से आ गई? राजीव ने बोला, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रहा हूँ, गुड बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चला गया। मेरे और फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो देखकर मैं बस रोती। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गई। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई।
मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गई। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखती तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करती तो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं बस यही चाहती थी कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गया था। राजीव मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसके यादों को भुला नहीं पाई। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरती हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलती हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी ज़िंदगी को रुला देने वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।